हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विवान एजुकेशन सेंटर। आज हम करेंगे आर्टिकल्स और ये आर्टिकल्स का थर्ड वीडियो है। इसको अच्छे से समझने के लिए प्लीज़ गो बैक एंड सी बोथ द वीडियोस विच आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड। एक दो सिंपल से रूल्स कर लेते हैं आर्टिकल के, जैसे डजन, 100, ये जो न्यूमेरिकल नंबर्स होते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल, डैश 100 ऑफ पीपल कम टू सी मी, आई बॉट डैश डजन बनानाज। मैंने डज़न बनाना खरीदे, मतलब ये रूल समझ लो कि डज़न आ जाए, 100 आ जाए, 1000 आ जाए, यानी कि जब ये डज़न, 100, 1000 ये सेंटेंस के बीच में आते हैं तो इनके आगे ए का प्रयोग होता है। लेकिन जब यही वर्ड सेंटेंस के स्टार्टिंग में आते हैं तो इनके आगे किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। डैश डजन ऑफ पेंसिल्स आई बॉट, डैश 100 ऑफ पीपल कम टू सी मी, तो यहाँ पर नो आर्टिकल का प्रयोग होगा। आई बॉट डैश डजन बनानास, आई बॉट अ डजन बनानास। जब डजन, 100, 1000 सेंटेंस के बीच में आते हैं तो आर्टिकल का प्रयोग होता है, और जब यही वर्ड सेंटेंस के स्टार्टिंग में आते हैं तो देयर विल बी नो आर्टिकल। इस बात को समझने के लिए एक पहचान और है, जब भी डजन, 100, 1000 इन वर्ड के साथ ऑफ लगा हो, डैश डजन ऑफ पेंसिल्स आई बॉट, तो उसके साथ नो आर्टिकल आएगा। डैश 100 ऑफ पीपल कम टू सी मी, तो जब 100 ऑफ, डजन ऑफ, इस तरह से इन वर्ड्स के साथ ऑफ का यूज़ होता है तो नो आर्टिकल आता है। और अगर ये आर्टिकल जो है आपके, ये वर्ड्स जो हैं सेंटेंस के बीच में आते तो इनके साथ ए आर्टिकल का प्रयोग होता है। फिर है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, जो कि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जैसे कि सितार, गिटार, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, आई बॉट डैश फ्लूट, आई बॉट डैश टेलीविज़न, इन सब के साथ क्या आएगा? आई बॉट अ फ्लूट, आई बॉट अ टेलीविज़न। बड़ा सिंपल सी बात है कि इनके साथ आएगा जब ये सिंपल सेंस में यूज़ होते हैं। बट जब ये ही वाद्य यंत्र, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट या फिर कोई टेलीविज़न हो गया, इस तरह की चीज़ें जब स्पेसिफिकली वो जिस यूज़ के लिए खरीदी गई हैं और वो यूज़ हो रहा होता है तो वहाँ पर द का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, माई सन प्लेइंग ऑन डैश फ्लूट, आई वॉज लिसनिंग टू डैश रेडियो, माई सन वॉज वॉचिंग डैश टीवी। दीज आर द एग्जाम्पल्स जहाँ हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट में कहाँ पर ए का प्रयोग होगा, कहाँ पर द का प्रयोग होगा। कोई भी टेलीविज़न हो गया, टीवी हो गया, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हो गया, कोई भी चीज़ जो आई है वो जिस यूज़ के लिए आई है, अगर उसका वो यूज़ हो रहा है तो द आर्टिकल प्रयोग होगा, अदरवाइज नॉर्मल सेंस में ए आर्टिकल आएगा। मतलब कोई भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, कोई भी वाद्य यंत्र है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है, कोई भी चीज़ है, उसको हम किस यूज़ के लिए, किस पर्पज़ से खरीद रहे हैं, यानी कि जो चीज़ जिसके लिए है और उसका जब इस्तेमाल किया जाता है तो द आर्टिकल का प्रयोग होता है। उसके अलावा जब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, वाद्य यंत्र, जब इनका सिंपल यूज़ होता है, दैट आई बॉट अ फ्लूट और कुछ सिंपल सेंस में, तो वहाँ पर ए आर्टिकल का प्रयोग होता है। आई बॉट अ फ्लूट बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल है, बट आई वॉज प्लेइंग ऑन द फ्लूट, मतलब बांसुरी जो चीज़ जिसके लिए, बजाने के लिए है ना, तो और उसका वो यूज़ हो रहा है यानी कि वो बज रही है। आई वॉज प्लेइंग ऑन द फ्लूट, तो द आर्टिकल का प्रयोग होगा। माई सन वॉचिंग द टीवी, अब टीवी का यूज़ तो देखने के लिए होता है ना, तो वो टीवी तो देख रहा है, टीवी का यूज़ हो रहा है, तो द टीवी आएगा। माई सन वॉचिंग द टीवी, माई सन प्लेइंग ऑन द फ्लूट। अच्छा, जो नापने की यूनिट्स होती हैं जैसे कि लीटर है, मीटर है, किलोमीटर है, ठीक है, जो ये यूनिट्स होती हैं इन सब के आगे ए आर्टिकल का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंगोज आर सोल्ड ₹80 अ किलो, आम जो हैं वो 80 रुपए के 1 किलो बिक रहे हैं। मैंगोज आर सोल्ड ₹80 अ किलो, एंड clothes are sold in a meter, clothes are sold in a meter, कपड़ा एक मीटर में बिक रहा है, मीटर के हिसाब से बिक रहा है। Raj earns ₹10,000 a week a month. This scooter runs 50 किलोमीटर a लीटर, यानी कि ये जो स्कूटर है वो 50 किलोमीटर चलता है 1 लीटर तेल में।
तो जहाँ पर भी एवरेज की बात की जाती है, पर के केस में जहाँ पर पर लीटर हम यूज़ करते हैं वहाँ पर भी ए का यूज़ हो सकता है। आई गॉट 10,000 पर मंथ, और वहाँ पर क्या यूज़ किया जा सकता है, आई गॉट 10,000 अ मंथ। तो सीधा सीधा लॉजिक क्या है भाई, किलो हो, मीटर हो, लीटर हो, जो ये यूनिट की चीज़ें होती हैं, तो इन सभी यूनिट के आगे आर्टिकल ए का प्रयोग होता है। अब हम बात करेंगे द आर्टिकल और उसके साथ साथ ज़ीरो आर्टिकल की। ज़ीरो मीन्स ओमिशन ऑफ आर्टिकल। ओमिशन मीन्स जहाँ पर आर्टिकल यूज़ नहीं होता। देखो, जो चीज़ विशेष है, जो चीज़ खास है और जो चीज़ यूनिक है, वहाँ पर द आर्टिकल आएगा। बड़ी सिंपल सी बात है, खास है, यूनिक है, विशेष है, तो द आर्टिकल आएगा। अब कोई ऐतिहासिक बिल्डिंग है, जैसे ज़ू है, मॉन्यूमेंट है, लाइब्रेरी है, कोई टेम्पल है, उन सब के आगे द आर्टिकल आएगा। कोई भी डेट, तिथि से पहले द आर्टिकल का प्रयोग होगा, जैसे ही विल कम ऑन द 15 अगस्त, ठीक है। और इसके अलावा कोई मॉर्निंग है, इवनिंग है, द मॉर्निंग, द इवनिंग, उसके आगे द आर्टिकल का प्रयोग होगा। कोई रिलीजियस बुक है, धार्मिक पुस्तक है, द गीता, द कुरान, द बाइबल, तो उनके आगे द आर्टिकल आएगा। किसी पहाड़ के नाम के आगे द आर्टिकल आएगा, जैसे कि द हिमालय। एक बात याद रखना, जैसे द हिमालयाज पहाड़ की पूरी रेंज है तो उसके आगे द आएगा, ये खास बात है। लेकिन अगर माउंट एवरेस्ट की बात हो रही है, किसी एक पर्टिकुलर पीक की बात हो रही है, तो वहाँ पर द आर्टिकल नहीं आएगा। जैसे ग्रीनलैंड है तो उसके आगे द ग्रीनलैंड नहीं लिखेंगे, ग्रीनलैंड लिखेंगे। जैसे कि कोई भी आइलैंड है, कोई भी पहाड़ है, विशेष पहाड़ है, जैसे कि माउंट एवरेस्ट है, तो उसके आगे द आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन हम जब पहाड़ की रेंज की बात कर रहे हैं तो द हिमालय, वहाँ पर द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा कोई डायरेक्शन हो गई, जैसे ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, ठीक है, तो इसके आगे द आर्टिकल आता है। नहरों के नाम के आगे द आर्टिकल आता है, लेक के, माउंटेन के, ठीक है ना, इन सब के आगे द आर्टिकल यूज़ होता है। जैसे देशों के नाम के आगे, कंट्रीज़ के नाम के आगे, न्यूज़पेपर के नाम के आगे, मूवी के नाम के आगे, किसी फेमस पर्सनालिटी, द अमिताभ बच्चन, ऐसे इन सब के आगे द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, जो ये कार्डिनल नंबर होते हैं ना, उस सब के आगे भी द यूज़ होता है, जैसे कि द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, ऐसे कार्डिनल नंबर्स के आगे द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। तो चलो समझ में आ गया ना कि विशेष चीज़ों के आगे द रामायण, द महाभारत, द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, द हिंदू, द अमिताभ बच्चन, ठीक है, इन सब के आगे द का यूज़ होगा। बड़ी सिंपल सी बात है, जब किसी भी चीज़ को विशेष बना दिया जाता है तो उस जगह पर द आर्टिकल का प्रयोग होता है। अब यहाँ से एक और एग्जाम्पल देखेंगे। आई मेट डैश टायर्ड वर्कर, मैं थके हुए वर्कर्स से मिला। अब यहाँ पे हमें विशेषता बताई गई है कि जो वर्कर्स थे वो थके हुए हैं, सो आई मेट के आगे अ नहीं आएगा, क्या आएगा, द आर्टिकल आएगा। जहाँ भी किसी भी चीज़ की विशेषता बताई जाए, किसी भी चीज़ को विशेष बना दिया जाए, तो वहाँ पर द आर्टिकल का प्रयोग होता है। आई मेट डैश गर्ल हु वियर्ड वाइट फ्रॉक, मैं एक लड़की से मिला जिसने वाइट फ्रॉक पहना था, तो क्या आएगा, आई मेट द गर्ल। जहाँ पे विशेषता बताई जा रही है, उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, तो वहाँ पर क्या आर्टिकल का प्रयोग होगा, द आर्टिकल का प्रयोग होगा। अब कुछ महान हैं जो क्या करेंगे, आई मेट अ गर्ल, लड़की को देखते ही कि भाई हाँ एक लड़की, अ आर्टिकल लगा देंगे। लेकिन सेंटेंस को ढंग से पढ़ लो भाई, आई मेट डैश गर्ल हु वियर्ड वाइट फ्रॉक, ठीक है, तो वो लड़की जिसने वाइट फ्रॉक पहना था, तो उसकी कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है, उसकी विशेषता बताई जा रही है। और जहाँ पर कोई विशेषता बताई जाती है, किसी चीज़ को विशेष बना दिया जाता है, तो द आर्टिकल का प्रयोग होता है। आई मेट द गर्ल हु वियर्ड वाइट फ्रॉक, ना कि अ गर्ल, ठीक है जी। तो जहाँ पर विशेषता बताई जाती है तो वहाँ पर द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। इस एग्जाम्पल में हम क्या देख रहे हैं कि मैं एक स्पेशल लड़की से मिला हूँ जिसने सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हैं। और इसका एक और शॉर्टकट ट्रिक है कि अगर कोई सेंटेंस है और आप आईज क्लोज करें, आई मेट डैश गर्ल हु वियर्ड वाइट फ्रॉक, तो जब आंख बंद करके आपको वो चीज़ सामने दिखाई दे कि हाँ भाई एक लड़की है, उसने वाइट फ्रॉक पहना है, जब वो चीज़ आप इमिटेट कर पाएँ अपने आगे आंख बंद करके, जब आप वो सेंटेंस को पढ़ें तो आप उसको इमेजिन कर पाएँ, आप देख पाएँ उसको, तो वहाँ पर
द आर्टिकल का प्रयोग होगा। और जब भी कभी भी किसी भी नाउन की कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई होती है तो वहाँ पर भी द आर्टिकल का प्रयोग होता है। Dash boy standing next to the door is my brother. So the boy standing next to the door is my brother. जहाँ पर विशेषता बताई जा रही है और आप आंख बंद करके इमेजिन कर सकते हैं कि भाई हाँ दरवाजे के पास लड़का खड़ा है तो वो मेरा भाई है। जहाँ पर आप इमेजिन कर सकते हैं कोई विशेषता बता सकते हैं तो वहाँ पर द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। कोई भी इंस्टीट्यूट हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, जब उसका फर्स्ट पर्पस हो तो कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होगा, नो आर्टिकल। और जब उसी इंस्टीट्यूशन का सेकंड पर्पस हो तो द आर्टिकल का प्रयोग होगा। देखिए ध्यान से सुनिएगा, समझाती हूँ। कोई भी इंस्टीट्यूशन है, कोई चर्च है, गुरुद्वारा है, स्कूल है, टेम्पल है, जो उसका प्राइमरी फंक्शन है, पर्पस है, वो जिस काम के लिए बनाया गया है, मंदिर पूजा करने के लिए बनाया गया, स्कूल पढ़ने के लिए बनाया गया है ना। ही गोज़ टू डैश स्कूल, माई मदर गोज़ टू डैश टेम्पल डेली। तो जब उसका जो प्राइमरी पर्पस होता है उस इंस्टीट्यूशन का जिसके लिए वो बनाया गया है तो वहाँ पर कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता। तो जब भी हम सेंटेंस में किसी भी इंस्टीट्यूशन को उसके प्राइमरी पर्पस के लिए यानी उसके पहले यूज़ के लिए हम उस इंस्टीट्यूशन का नाम उस इंस्टीट्यूशन को यूज़ करते हैं सेंटेंस में तो कोई भी आर्टिकल नहीं आता। लेकिन जब उसी इंस्टीट्यूशन का हम सेकेंडरी पर्पस के लिए यूज़ करते हैं तो वहाँ पर द आर्टिकल का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ही गोज़ टू द स्कूल, ये नहीं होता है, यहाँ पर नो आर्टिकल आएगा। ही गोज़ टू स्कूल, स्कूल तो भाई पढ़ने ही जाएगा ना, है ना। तो वो स्कूल जा रहा है तो डेली ऑफ कोर्स पढ़ने जा रहा है, प्राइमरी यूज़ हो रहा है तो वहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा। एंड ही गो टू स्कूल होता है बेटा, ही गो टू द स्कूल नहीं होता। आई गो टू स्कूल, आई गो टू द स्कूल नहीं हो, मैं तो पढ़ने ही जाऊँगा ना, प्राइमरी पर्पस के लिए जा रहा हूँ तो नो आर्टिकल विल बी यूज्ड। अब यही स्कूल अगर मैं किसी दूसरे काम के लिए चला जाऊँ, फॉर एग्जाम्पल ही गोज रहने दो, आप ही वेंट कर लो क्योंकि वो रोज तो नहीं जाएगा। ही वेंट टू द स्कूल टू मीट हिज ब्रदर, अब वो पढ़ने तो नहीं गया, अपने भाई को मिलने गया, सेकेंडरी पर्पस के लिए गया तो यहाँ पर द आर्टिकल का यूज होगा। ही वेंट टू द स्कूल टू मीट हिज ब्रदर। माई मदर गोज टू डैश टेम्पल डेली, अब मेरी मम्मी रोज जाती है मंदिर। अब मंदिर क्यों जाएगा भाई, कोई इंसान भगवान की भक्ति करने, पूजा करने, है ना। तो वो प्राइमरी फंक्शन है तो यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा। माई मदर गोज टू टेम्पल डेली होगा, माई मदर गोज टू द टेम्पल डेली नहीं होगा। ठीक है जी। राज वेंट टू डैश हॉस्पिटल टू सी हिज मदर, अब वो हॉस्पिटल जा रहा है लेकिन इलाज कराने नहीं जा रहा, अपनी मम्मी को देखने जा रहा है, सेकेंडरी पर्पस के लिए जा रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे द आर्टिकल का यूज होगा। Raj went to the hospital to see his mother and my mother goes to temple होगा, my mother goes to the temple नहीं होगा। द क्यों नहीं आएगा बेटा, जब अगर हम प्राइमरी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है जी, अगर हम प्राइमरी यूज़ कर रहे हैं तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा और सेकेंडरी यूज़ कर रहे हैं तो द आर्टिकल लगाया जाएगा। आई होप आई एम क्लियर टिल हियर एंड दैट्स इनफ फॉर टुडे। If you really like my way of teaching and my videos, so you may like, share and subscribe my YouTube channel, that is Vivan Education Center under the aegis of Vivan Trend Educational and Charitable Society. Alright then, see you in my next video. तब तक के लिए खुश रहें, मुस्कुराते रहें और सीखते रहें।